आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे जो अच्छे रहे हैं। इनकम में तिमाही आधार पर 3% का इजाफा देखने को मिला है। नतीजों के बाद क्या आउटलुक है? आउटलुक इस पर इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि ग्रोथ जो 3% की दिखी है, क्या ये सस्टेनेबल है और आपको लगता है कि आगे चलकर भी पूरे साल में जो लोन ग्रोथ है इसको मैं कर पाएंगे और गाइडेंस क्या देंगे? आगे क्वार्टर में भी मैं ये लोन ग्रोथ देखता हूँ, इट विल कंटिन्यू। जो 3.18% का और एनुअली 12.65% का ग्रोथ है, ये कंटिन्यू होगा। और जो गाइडेंस दिया है बिटवीन 10 to 12% का, तो इस गाइडेंस विल नॉट रिवाइज, विल मेंटेन दैट गाइडेंस। सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि सस्टेनेबिलिटी के लिए 4% आपको लगता है तिमाही दर तिमाही आधार पर डिपॉजिट ग्रोथ का आप गाइडेंस दे रहे हैं? नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे गाइडेंस 4% का तो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एनुअल जो गाइडेंस दिया है मैंने 10 to 12%, 8 to 10% का, वो सस्टेन होगा। और इवन टोटल डिपॉजिट में 10 to 11% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। लेकिन कासा ग्रोथ एक चैलेंज है बैंक के लिए। उसमें ग्रोथ इस क्वार्टर का तो 7.23% है, और कासा शेयर भी मेंटेन ही करा हमने 38.97%। बट गोइंग फॉरवर्ड कासा का ग्रोथ चैलेंज है, वो ओवरऑल डिपॉजिट का ग्रोथ कोई चैलेंज नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे दर्शकों को और आपके जो ग्राहक हैं उनको बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं